Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से चल रहा तनाव अब खत्म होता दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच एक समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने का प्रोसेस शुरू होगा और जहाज़ों से कोई टोल नहीं लिया जाएगा। ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर काज़ेम गरीबाबादी ने भी इस समझौते की पुष्टि की है। उनके मुताबिक इस समझौते के बाद अमेरिका और ईरान के बीच की सैन्य कार्रवाई तुरंत बंद हो जाएगी। ईरानी न्यूज़ चैनल प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि 14 जून की शाम तक अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने को लेकर चल रही बातचीत का मसौदा तैयार कर लिया गया है। समझौते के तहत आज रात से जंग खत्म मानी जाएगी। दोनों पक्ष सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई रोक देंगे और ईरान के खिलाफ लगी नौसैनिक नाकाबंदी भी हटा ली जाएगी। दरअसल 28 दिसंबर को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला शुरू किया था। उसके बाद से दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज काफ़ी हद तक बंद पड़ा था। इसी रास्ते से दुनिया के बड़े हिस्से तक तेल पहुंचता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ समझौता अब पूरा हो चुका है। मैं हॉर्मुज स्ट्रेट को टोल फ्री खोलने और साथ ही अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी को तुरंत हटाने की अनुमति देता हूं। दुनिया के जहाज़ों अपने इंजन चालू करो, तेल को फिर से बहने दो। एक दूसरी पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि यह समझौता पूरे इलाके में शांति और सुरक्षा लाएगा। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि आगे चलकर ईरान के साथ एक और बड़ा शांति समझौता हो सकता है। ट्रंप ने लिखा कि कई राष्ट्रपतियों ने ईरान के साथ शांति बहाल करने की कोशिश की, लेकिन मुझसे पहले सभी असफल रहे। पहली बार इस इलाके में नेताओं को ऐसा राष्ट्रपति मिला है जो असल शांति दिला सकता है। हालांकि ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में ईरान को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका मिडिल ईस्ट का संरक्षक बनने के बदले इलाके की आय में 20% हिस्सेदारी मांग सकता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि उसे किसी ने मजबूर नहीं किया है। अल जजीरा ने ईरानी नेताओं के हवाले से अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि यह समझौता कई हफ्तों की मुश्किल बातचीत का नतीजा है, जिसमें पहले पाकिस्तान और बाद में कतर ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। ईरान इस समझौते को अपनी कूटनीति और अपनी सैन्य रोकथाम क्षमता की कामयाबी के रूप में पेश कर रहा है। ईरानी पक्ष का कहना है कि उन्होंने देश की सब रक्षा की। अमेरिका और इजराइल को साफ संदेश दिया कि ईरान को कुचला नहीं जा सकता। ईरान का कहना है कि यह समझौता जंग, बलिदान और कूटनीति तीनों का नतीजा है, न कि किसी दबाव का। अमेरिका के ऐलान से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी एक्स पर इस समझौते की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि यह समझौता अमेरिका और ईरान के बीच सभी मोर्चों पर लड़ाई खत्म करने के लिए हुआ है, जिसमें लेबनान का मोर्चा भी शामिल है। शहबाज शरीफ ने लिखा कि गहन बातचीत के बाद हमें यह ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। दोनों पक्षों ने सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई को तुरंत और अस्थायी रूप से समाप्त करने पर सहमति जताई है। उन्होंने बताया कि समझौते पर आधिकारिक हस्ताक्षर 19 जून को स्विट्जरलैंड में होगा। शहबाज शरीफ ने इस पूरे प्रोसेस में मदद करने के लिए कतर, सऊदी अरब और तुर्की का भी धन्यवाद किया। उनके मुताबिक समझौते के लागू होने से पहले इस हफ्ते कई तकनीकी और शुरुआती बैठकें होंगी, जिनमें आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। इस ऐलान से पहले कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि कोई बड़ा समझौता होने वाला है। ट्रंप ने भी पहले संकेत दिया था कि रविवार को सीज फायर की घोषणा हो सकती है, लेकिन इसी बीच इजराइल ने बेरूत के दक्षिणी इलाके पर हवाई हमला कर दिया। इससे आशंका पैदा हो गई थी कि कहीं शांति प्रक्रिया पटरी से उतर न जाए। समझौते के समय को लेकर भी काफ़ी चर्चा हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अल जजीरा की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि घोषणा से ठीक पहले तक ईरान इजराइल पर जवाबी हमले की तैयारी में था। वजह यह थी कि इजराइल ने बेरूत के दक्षिणी इलाके में के दहिया पर हमला किया था, जिसे ईरान अपनी रेड लाइन मानता है। दिन भर ईरानी नेताओं की तरफ से बयान आते रहे कि हमला करने की पूरी तैयारी है और उंगलियां ट्रिगर पर हैं। माना जा रहा था कि अगर हमला हुआ तो शांति प्रक्रिया पूरी तरह पटरी से उतर सकती है, लेकिन अचानक नीति बदली
और कुछ ही समय बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने समझौते की घोषणा कर दी। समझौते की खबर आने के बाद कई देशों ने इसका स्वागत भी किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि वो अमेरिका और ईरान के बीच आगे होने वाली तकनीकी बातचीत में मदद करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने से वैश्विक ऊर्जा बाजार स्थिर होगा। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि ये कई देशों की कूटनीतिक कोशिशों का नतीजा है और सभी पक्षों को इसे जल्द और पूरी तरह लागू करना चाहिए। मैक्रोन ने यह भी कहा कि फ्रांस लेबनान की सरकार को समर्थन देता रहेगा। कुल मिलाकर कई महीनों से चले आ रहे संघर्ष के बाद अमेरिका और ईरान के बीच ये समझौता पश्चिमी एशिया में तनाव कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि इसकी असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आने वाले दिनों में दोनों पक्ष अपनी अपनी प्रतिबद्धताओं को किस तरह निभाते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।